श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलों के मूल भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए अर्थात चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लिए जो कुछ भी कहा जाए वह सब थोड़ा है। और एक दिन राजा ने स्वाभाविक ही राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा। इस स्वाभाविक ही चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनुअस उपदेसा। और यह देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं और मानो बुढ़ापा यह उपदेश कर रहा है। वो क्या उपदेश कर रहा है? नृपजुब राजु राम कहूँ देहू, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? यह विचारूर आनि नृप, सुदिनु सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। और हृदय में यह विचार लाकर अर्थात युवराज का पद देने का निश्चय कर चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर सुदिनु सुअवसर पाई। और कैसे? प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। प्रेम से पुलकित शरीर हो, आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। और वो क्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, वह आज का प्रसंग है। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भई राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरी नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु
अनुभयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। राजन राहुर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। तो आज के प्रसंग में कि राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया मेरा यह निवेदन सुनिए। भय राम सब विधि सब लायक, कि श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। सेवक, मंत्री और सब नगर निवासी, और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं। सभी कौन? सेवक, मंत्री, सभी नगर निवासी, जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं। जैसे मुझको प्रिय है, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, कि आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोरी नाई। और हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, उन पर छोह करते हैं, प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। तो काहे भुआल सुनिय मुनि नायक, कि राजा ने अपने हृदय की बात या अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुना दिया। और राजा विस्तार से कहना चाहते हैं। भाई, राजा दशरथ जी ने गुरु जी के पास जाकर अपना विचार सुनाया। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या सुनाया। पृथ्वी के पालन के संबंध की बात कहते हैं, इसलिए भुआल कह रहे हैं। अगुर ही सुनायो, वही सुनाना यहां लिखते हैं कि कहि भुआल सुनिय मुनि नायक। बड़ाई करके प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए बड़प्पन का संबोधन मुनि नायक कहकर राजा जी ने प्रार्थना किया। इसी तरह पार्वती जी ने प्रार्थना किया था, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। अब भरद्वाज जी ने करी पूजा मुनि सुजस बखानी, और कहकर तब प्रार्थना की है। तो मुनिनायक अर्थात मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में अग्रगण्य भाई वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और बड़े भारी मुनि तो हैं ही। वे ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि हैं कि विश्वामित्र जी भी चाहते थे कि वशिष्ठ जी हमको ब्रह्मर्षि माने, तब हम जाने कि हम ब्रह्मर्षि हो गए। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो मामेवं वदतु देवताः, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो यह
उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा है, तो भी यहां राजा अपने मनोवांछित सिद्धि के लिए गए हैं। इसलिए पहले गुरु की प्रशंसा किया और तब मनोरथ प्रकट करना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तब मनोरथ प्रकट करते हैं। अभय भय राम सब विधि सब लायक, तो भय कि सब तरह से योग्य हुए बहुत दिन हो गए। इससे यह दिखा रहे हैं कि योग्यता तो ताड़का वध, मुनि यज्ञ रक्षा, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग, परशुराम जी का गर्व भंग आदि से ही सर्वलोकों में विदित है। अब फिर परशुराम से शाम ताड़का को निज पद अभयदान, मिथिलापुर के सखाओं से भेद और मारीच को दंड, तो सब विधि राजनीति के अनुसार योग्यता प्रकट है। तो अब विवाह को हुए बहुत काल बीत गए, सब लायक जो गुण राजा में चाहिए और जो मुझ में है उनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ गुण श्री राम में है। प्रभु श्री राम क्षमा में पृथ्वी, बुद्धि में बृहस्पति, पराक्रम में इंद्र और यम, धर्म पूर्वक दंड की व्यवस्था में धर्मराज और धैर्य से पर्वत से भी श्रेष्ठ हैं। लोक में यही एक सत्पुरुष हैं, सत्य प्रतिज्ञ, सुशील, कृतज्ञ, मधुर, सत्य और प्रियभाषी, निरहंकार, इंद्रिय जनित, समर विजयी, शरणपाल, लोकप्रिय, त्रैलोक की रक्षा में समर्थ, विनम्र, राजनीति और समस्त विद्याओं और कलाओं में निपुण, देव विप्र गुरु सेवी करुणामय आदि आदि। भय राम सब विधि सब लायक, सब विधि भय से कि विवाह हो जाने के बहुत दिनों के पश्चात राजा के हृदय में युवराज पद देने की अभिलाषा हुई। सब विधि अर्थात इस वंश के योग्य विद्या, अवस्था, पुरुषार्थ यावत गुण गण जो अपेक्षित हैं उन सबों से युक्त और सब लायक, राज्य और प्रजा पालन करने के योग्य, अपने गुणों से सब प्रकार योग्य हुए, लायक हुए। राज्य तभी देना चाहिए जब राजकुमार सब तरह से उसकी योग्यता प्राप्त कर ले। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही दीन ही प्रजापति नायक। इसलिए सब लायक कहकर बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को राज्य देना चाहिए। भाई विवाह के समय अवस्था बहुत कम थी, 14-15 वर्ष किशोर थे, इसी से तब सब लायक नहीं थे, यानी एक कमी थी, और वह भी अब अवस्था से भी राज्य के लायक हो गए। यह सारी बातें राजा दशरथ जी ने अपनी ओर से कहा। अब आगे प्रजा की ओर से भी सब प्रकार योग्य कहना होना कहते हैं, क्योंकि जिससे प्रजा प्रसन्न हो उसी को राजा बनना चाहिए या उसी को राजा बनाना चाहिए। और श्री राम जी से सब प्रसन्न है। यह आगे कहते हैं, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। भाई सेवक अपने से छोटे, आर्य और मित्र बराबर के, विप्र अपने से बड़े, अर्थात छोटे बड़े और बराबर के सभी श्री राम जी पर प्रेम करते हैं, छोह रखते हैं। सेवक, सचिव और पुरवासी ये सब एक कोटि के हैं। सेवक, सचिव और पुरवासी तन के व्यवहार से हैं और आर्य मित्र उदासी मन के व्यवहार से हैं। जे हमारे आर्य मित्र उदासी, भाई श्री राम जी अभी लड़के हैं, उनके कोई आर्य मित्र और उदासी नहीं, इसी से अपने आर्य कहते हैं। जे हमारे
अरे मित्र उदासी, राम जी के नहीं। क्यों? क्योंकि सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। राम जी के कोई शत्रु नहीं है, उनसे तो सभी प्रेम करते हैं। जैसा उल्लेख है कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, और शत्रु को भी प्रिय है कि जासु सुभाव अरि अनुकूला, और बैरिव राम बड़ाई करही। और कहते हैं कि सबहु राम प्रिय, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, अर्थात जैसे मुझको प्राण प्रिय है वैसे ही सबको प्राण प्रिय है। कि कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कहने का भाव कि पुत्र के समान सबको प्रिय है, सबका वात्सल्य प्रेम है। इनको युवराज पद देने से सभी प्रसन्न होंगे। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही, कि सबको मेरी तरह प्रिय है, पर यह नहीं कहे कि किस तरह प्रिय है। तो ऐसा जान पड़ता है मानो आपका आशीर्वाद स्वयं फलित होकर, आशीर्वाद स्वयं फल रूप होकर परमात्मा यानी राम का तन धरकर मूर्तिमान होकर सुशोभित हो रहा है। श्री राम जी को वशिष्ठ के आशीर्वाद की मूर्ति कहा राजा दशरथ जी ने, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी हुए हैं। भाई पुत्रेष्ट यज्ञ के पहले राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कि जैसे आपका आशीर्वाद सबको प्रिय है, वैसे ही श्री राम जी सबको प्रिय है। भाई हमारे भाग्य ऐसे कहां थे कि ऐसे पुत्र होते, ये तो आपके आशीर्वाद ही हैं। सो ही श्री रामचंद्र जी का प्रकट होना वशिष्ठ जी के आशीर्वाद की शोभा है। अशोभा यह कि मुनि के आशीर्वाद से ब्रह्म तक प्रकट होते हैं। तो जितनी शोभा श्री राम जी की है उतनी ही शोभा वशिष्ठ जी के आशीष की है। कारण मुनि के आशीष का तन यानी मूर्ति राम जी हैं। तो विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोरी नाई। शत्रु मित्र उदासी को अपने समान प्रिय होना और विप्रों का वशिष्ठ समान स्नेह प्रेम कृपा दया करना कहा। शत्रु मित्र उदासीन यह मायिक संबंध है, माया का, इसलिए उन्हें अपने समान कहा। और गुरु ईश्वर हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बप एक। चतुर नाम बपु एक। तो राजा ब्राह्मणों को ईश्वर मानते हैं, इसलिए उनको अरिमित्र उदासी से अलग पृथक गुरु के समान स्नेह प्रेम करना कहा। या इस तरह कि ब्राह्मण और गुरु का स्नेह सबसे अधिक कल्याण देने वाला है, तो इससे इन्हें सबसे पृथक कहे। तो यहां सेवक सचिव पुरवासी शत्रु मित्र और उदासी 6 गिनाए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु और विप्र को इनसे पृथक कहा क्योंकि ये राम रूप ही है कि मम मूरति महि देवमयी है।
और आप सब प्रेम करते हैं, ऐसा कहकर राम जी की अत्यंत बड़ाई को दिखाया, कि प्रत्यक्ष नहीं कहा। भाई सेवक से छोटा और राजा से बड़ा कोई नहीं, ब्राह्मणों से लेकर वशिष्ठ तक कहा, क्योंकि वशिष्ठ से बढ़कर कोई नहीं, कि बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। अब परिवार सहित कहकर छोटे बड़े सबका स्नेह करना कहा। जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। जो लोग गुरु पद रज को मस्तक पर धारण करते हैं, कि जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। तो मानो वे सभी ऐश्वर्यों को अपने वश में कर लेते हैं। और राजा जी कह रहे हैं कि मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। इसका अनुभव मेरे समान किसी और ने नहीं किया है। जो कुछ भी मैंने पाया है, यह सब मैंने आपकी पवित्र चरण रज के पूजन से ही पाया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा और है, सो भी हे नाथ, आपकी ही कृपा से वह भी पूरी होगी। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। राजा का सहज स्नेह देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे नरेश, आज्ञा दीजिए, अर्थात कहिए कि आपकी अभिलाषा क्या है। पहले कहा कि महिषुर ईश्वर के रूप हैं, सो भी राम पर आपकी तरह स्नेह छोह करते हैं, तो इस महत बड़ाई का क्या कारण है, यह अब कहते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। जे यानी जो कोई भी, सभी के लिए रेणु सिर धरही, श्री गुरु पद रज वंदना, यानी उसके रज सेवन की विधियां अनेक, जैसे कि तिलक करना, सिरोधार्य करना, मस्तक में लगाना आदर है। और सकल विभव बस करही, रज में संपूर्ण विभव बसते हैं और उसमें वशीकरण शक्ति है कि ये तिलक गुण गण बस करनी। और सकल विभव कहने का आशय, अन्य सब साधन एक ओर और केवल यह गुरुपद रज एक ओर। अन्य सब साधन मिलकर भी इसकी यानी रज सेवन की बराबरी नहीं कर सकती। बस करही, अन्य धर्मों के करने से विभव प्राप्त होता है, पर गुरुपद रज सिरोधार्य करने से समस्त विभव वश में हो जाते हैं। ऐश्वर्य तो अन्य साधनों से भी प्राप्त हो जाता है, पर वह नष्ट हो जाता है, और गुरुपद रज से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह अक्षय रहता है। अब मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। भाई अब अपने विषय में कह रहे हैं राजा दशरथ जी, अपने ही को प्रमाण में देते हैं कि गुरु चरण के रज को सिरोधार्य करने पर या सिरोधार्य करने से सकल विभव वश में होते हैं। और इस बात को मैंने अच्छी तरह समझा है, इसी से मुझे सबसे अधिक वैभव प्राप्त है।
और जैसा अनुभव मुझे हुआ वैसा किसी और को नहीं, यानी किसी दूसरे को नहीं। यही बात राजा आगे कहते हैं कि सब पायौ रज पावन पूजे, रज पावन पूजे। बाबा गोस्वामी दास जी पहले कहे हैं कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। और यहां राजा के रज के संबंध से अपनी बड़ाई किए। इसी प्रकार सब अपनी बड़ाई करते हैं। जनक जी, हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। मोर भाग राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। और श्री जाम्बवान जी के, हम सब सेवक यति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करें, सब पायो इस लोक में समस्त पृथ्वी का राज्य। भाई परमोत्तम देव दुर्लभ ऐश्वर्य, श्री राम जी ऐसे पुत्र और उनके अनुरूप बहुएं और उत्तम समधियां ना मिला, तो सभी कुछ तो प्राप्त हो गया। और वह सब आपकी रज का प्रभाव भारी है, इसी से मैंने सबसे अधिक वैभव पाया। रज क्या है? रज सकल विभव बस करनी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गुप्त रीत से यह भी दिखा रहे हैं कि आप सरीखा गुरु भी नहीं और न मुझ सरीखा कृपा पात्र गुरु भक्त। और रज पावनी, भाई पावनी विशेषण देकर रज की बड़ाई कर रहे हैं। पावनी है इसलिए उसने मुझे पवित्र कर दिया और विभव से पूर्ण है इसलिए उसने शब वैभव दिया। तो अब आगे राजा जी कह रहे हैं कि अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। अब भाई यह अभिलाषा पहले न उठी थी, जरदपन के उपदेश से अब हुई। अभिलाषु एक, पहले बहुत सी अभिलाषाएं हुई थी, वे सब पूरी हो गई, अब केवल यही एक रह गई है और इसी के लिए कष्ट देने आया हूं। भाई एक उसे मनोरथ की प्रधानता को बताया, इससे बढ़कर और कोई अभिलाषा नहीं, और इसी अभिलाषा के करने से सारे संसार का काम हुआ। यह अंतिम अभिलाषा है, अर्थात जीवन में अब दूसरी अभिलाषा नहीं होने की है। पूजी ही शब्द से गुरु के अनुग्रह में अपना दृढ़ विश्वास बता रहे हैं। राजा ने अभिलाषा शब्द मात्र सुनाया, खोल कर नहीं कहा कि क्या अभिलाषा है। कारण कि वे गुरु जी का रुख देख रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा हो तब सुनावे, अर्थात गुरु जी प्रसन्न हो तब कहा जाए, नहीं तो नहीं। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है कि श्री दशरथ जी महाराज ने जो श्री राम जी से कहा कि मैं वृद्ध हो गया, मैंने बड़ी दीर्घायु पाई, मनमाने भोग भोगे हैं, अन्न प्रचुर और पूरी दक्षिण वाले सैकड़ों यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, अध्ययन किया है, समस्त वांछित सुख पाए हैं, और देवता ऋषि पितर ब्राह्मण तथा अपने से भी मैं उऋण हो चुका हूं। संसार में जिसके समान कोई दूसरा नहीं, वैसे वांछित पुत्र तुम उत्पन्न हुए। तुम्हारे अभिषेक को छोड़कर मुझे अब और कुछ भी बाकी नहीं। तो ये सब भाव सब पायो और अब अभिलाषु एक मन मोरे, यह लालसा एक मन माही। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु।
लखी। भाई प्रेम देखकर प्रसन्न हुए तो यह कैसे लखा? इस तरह की राजा के तन मन वचन तीनों में प्रेम दिखाई पड़ा, तीनों में स्नेह दिखाई पड़ा। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायऊ जाई। अब प्रेम से तन पुलकित है, मन आनंदो और मोद से, आनंद मोद से भरा हुआ है, मग्न है। प्रेम रसमय वचन कहे राजा जी ने। सहज स्नेहु देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अर्थात राजन जो कहिए हम करें। आप नरेश हैं, इसी से आज्ञा देना, और राजा की आज्ञा रजायसु कहलाती है। रजायसु देहु, भाई राजा के विनम्र वचनों को सुनकर मुनि प्रसन्न हुए। और मुनि की प्रसन्नता और उनका अपने ऊपर प्रेम लखकर उस चेष्टा से राजा ने कहा, आज्ञा हो तो मैं मनोरथ निवेदन करूं कि मेरा क्या मनोरथ है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही सब या सबके सभी मनोरथों को देने वाला है। हे महीपमणि, आपके मन की अभिलाषा तो फल की अनुगामिनी है। भाई आपकी अभिलाषा का फल आपका अनुगामी है। कहने का भाव कि तब आपके मन की अभिलाषा कैसे बाकी रहेगी। अर्थात आपकी यानी मनु के शरीर में अभिलाषा हुई कि परम प्रभु का दर्शन हो, तब आपको प्रभु ने दर्शन दे दिया। और जब आपने प्रभु को देखा तब आपने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत, तो वे आपके पुत्र हुए। तो जब आपकी अभिलाषा का फल श्री राम जी हैं, जो सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और जब वे ही आपके अनुगामी हुए हैं, तब मन की अभिलाषा कैसे बाकी रहेगी। अगर कहिए कि राज्याभिषेक की अभिलाषा क्यों नहीं पूरी हुई, तो उसका समाधान क्रमशः पूरी होगी। भाई पहले राजा के वरदान को पूरा करके यह अभिलाषा पूरी करेंगे। अभिलाषा क्या है? मोहि अछतु यही होई उछाऊ। तो फलनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। आप जो अभिलाषा करते हैं उसका फल पहले ही उत्पन्न हो जाता है। अभिलाषा पीछे से होती है। जहां हेतु ते प्रथम ही प्रकट होत है काज। हे महीपमणि, तुम्हारे मन के अभिलाष फल अनुगामी यही। कहने का भाव कि हे राजन, तुम्हारे मन में अभिलाषा उठने वाली होती है कि फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। कारण के उपस्थित होने के पहले ही कार्य हो जाता है, क्योंकि आपका नाम और यश सभी अभीष्टों के देने वाले पहले ही से सर्वत्र फैले हुए, और तुम्हारे मन में अभिलाषा तो पीछे होती है। तो इस चमत्कार का भाव कि जब अंध तापस ने यह शाप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग करोगे, तो इस शाप को राजा दशरथ ने आशीर्वाद माना। क्यों? क्योंकि तब तक कोई संतान नहीं थी। यह अभिलाषा हुई कि पुत्र होगा तो उसके वियोग में प्राण त्याग करने की नौबत आवेगी, भाई उनके श्राप के अनुसार।
तो संतान की अभिलाषा और संतान हुई 60,000 वर्ष की आयु होने पर। अंध तापस का जो शाप हुआ था युवावस्था में, जब शब्द भेदी बाण चलाने, और राजकुमार शब्द भेदी है। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तो यह सारस्वत वाक्य वरदान के रूप में अवध भुआल को फलस्वरूप अंध शाप के पहले ही प्राप्त हो चुका था। भाई आपकी अभिलाषा का फल श्री राम जी को राज्य प्राप्ति है। सो अनु अर्थात पीछे होगा, राज्य अभी न होगा। फल अनुगामी महिप मनि, अनु यानी पीछे होगा, अभी नहीं। भाई आपका नाम और यश सबकी इच्छा पूर्ण करता है, तो फिर श्री रामचंद्र जी की इच्छा भी पूरी करेगा कि पहले रावण वध करके दिग्विजय प्राप्त कर ले, तब राज्य करें। कि राजन राउर नाम जसु, राजन राज न, अर्थात तुम्हारा राज्य न रहेगा और तुम भी न रहोगे, कि जिनका नाम और यश सबके अभिमत का देने वाला है। और राजन राज्य नहीं, अर्थात न राम राज्याभिषेक अभी होगा, न आपका ही राज्य रहेगा। हां, आपका नाम और यश रह जाएगा, जो सब मनोरथों का दाता होगा। आपकी इच्छा हुई कि इसका फल पीछे होगा, आपके मरने पर आपके अक्षत नहीं, आपके मरने पर होगा। फल पीछे होगा, क्योंकि केकय राज से प्रतिज्ञाबद्ध होने से आपको भरत को राज्य देना उचित था, वे न लेते तब इनको देते। अब भरत की अनुपस्थिति में अभिषेक कर रहे हैं, इससे यह अभी न होगा। तो मुनि वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए ऐसे शब्द कहे कि फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। फल आपके मन की अभिलाषा के अनुगामी है, अर्थात मन में अभिलाषा होते ही चारों फल प्राप्त होते हैं। अभिलाषा के पीछे पीछे फल लगे रहते हैं। राजा ने कहा था अब अभिलाषु एक मन मोरे, इसी के उत्तर में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। कि जब तुम्हारा नाम और यश ही सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, तब तुम्हारे अभिलाषा की बात ही क्या, उसके तो चारों फल अनुगामी हैं। यहां राजा के नाम, यश और रूप तीनों का महात्म्य कहा, और यह मुनि वशिष्ठ जी की उक्ति है। और आगे राजा जी क्या कहते हैं, किस तरह गुरु जी को प्रसन्न देखते हैं, गुरु जी के क्या कथन होते हैं, इन सभी भावों के रस का श्रवण, अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।